नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, क्या आप लोगों के कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, पूरे मांसपेशियों में दर्द रहता है, हाथ पैर के मांसपेशियों में दर्द रहता है? तो दोस्तों, इसे आप लोग इग्नोर न करें, क्योंकि ये समस्या हो सकती है। दोस्तों, आज आप लोगों को हम अपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ होम्योपैथी दवा बताऊंगा, जिससे आप लोगों की ये समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि हमारे कमर में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है तो इसी तरह से हो गया होगा। इसका कुछ कारण होता है, जो उस कारण के वजह से आपके मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शशि प्रकाश तिवारी। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाइएगा तो फिर आपको हमारा अगला इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आपके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता हो, जकड़न रहता हो, अकड़न रहता हो, रात में ऐंठन होता हो, सो करके उठने के बाद आपका मन चलने का न करता हो, चंचल न रहता हो और बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है, तो दोस्तों उस अवस्था में आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए और आपको बहुत जल्दी इस विषय पे ध्यान देना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, ऐसा होने का सबसे प्रमुख कारण है कि आपके शरीर में मैग्नीशियम का कमी हो गया है। तो मैग्नीशियम के कमी को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कौन सा डाइट लेना चाहिए, इसके विषय में आज आपको हम बताएंगे और दवा भी बताएंगे, कुछ होम्योपैथी दवा, जिसको सेवन करने से आपको इस प्रकार की मैग्नीशियम के कमी को दूर कर दिया जाएगा। दोस्तों, तो सबसे प्रमुख बात यह है कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द, जकड़न और कमर दर्द, बदन दर्द रहता है, तो इस समय आपको मैग्नीशियम की कमी होती है। तो मैग्नीशियम की कमी होती है तो चलिए पहले जान लेते हैं कि क्या खाना चाहिए। दोस्तों, मैग्नीशियम की कमी जब आपको होती है शरीर में, तो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगता है। ख़ास तौर से कमर में दर्द रहता है, पूरे बदन में दर्द रहता है। शाम को दर्द हो जाता है, सुबह तक तो दर्द ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही शाम होता है तो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। और जब सुबह सो करके उठते हैं उस समय भी आपको बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और आप अपने आप को अस्वस्थ महसूस करते हैं। तो दोस्तों, इस अवस्था में आपको मैग्नीशियम की कमी होती है। तो मैग्नीशियम के कमी को हम डाइट लेकर के, कुछ अपने भोजन में सुधार करके थोड़ा कमी को दूर कर सकते हैं। यदि अधिक कमी है तो उस समय दोस्तों आपको कुछ दवा का भी लेना पड़ेगा डोज, जिसके वजह से आपका मैग्नीशियम का जो कमी है वो दूर हो जाए। तो दोस्तों, भोजन में आपको लेना चाहिए, जैसे पालक हो गया, पालक का पत्ती सप्ताह में कम से कम 1 या 2 दिन आपको लेना चाहिए। केला हो गया दोस्तों, केला में भी मैग्नीशियम पाया जाता है, केला आपको लेना चाहिए। केला खाने से आपका शरीर स्ट्रॉन्ग रहता है और बदन दर्द नहीं करता है। केला बहुत ही शरीर के लिए फ़ायदेमंद है और पालक भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोस्तों, दही भी मैग्नीशियम की कमी को दूर करता है। तो आप दूध से बना हुआ जो दही है, अपने घर का दूध जो है उससे बना हुआ दही यदि लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। दही को भी कम से कम सप्ताह में 2 या 3 बार आप ले सकते हैं, इससे कम नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार से आप मैग्नीशियम की कमी को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ समस्या ऐसा भी है कि आप ये सब डाइट लेते हुए भी आपको जो मैग्नीशियम है आपका शरीर ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। दोस्तों, जब ऑब्जर्व नहीं कर पाता है तो उस समय आपको कुछ दवा लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, जो दवा लेते ही आपका शरीर
फिर से आप जो खाते हैं अपनी डाइट में मैग्नीशियम, उसको ऑब्जर्व करने लगता है दोस्तों। तो इस अवस्था में आपको दवा लेनी चाहिए। आपको वह दवा भी हम बताने वाले हैं। उस दवा का नाम है मैग्नीशियम फास्फोरिकम 6x। मैग्नीशियम फास्फोरिकम 6x में आप ले सकते हैं। इसे 5-5 गोली सुबह दोपहर शाम लेते रहेंगे, कुछ दिन तक चलाएंगे। आपके शरीर में जो मैग्नीशियम फास्फोरिकम का कमी है उसे दूर किया जा सकता है दोस्तों। सबसे पहले आपको ये भी हम बताना चाहते हैं कि कोई भी दवा लेने से पहले उसका जांच अति अनिवार्य होता है। तो जांच कराकर ही कोई भी दवा का उपयोग करना चाहिए। जांच में आपको कराना होगा मैग्नीशियम की जो कमी है उसको ब्लड जांच से जाना जा सकता है। आप कहीं भी जहां ब्लड जांच होता है वहां सैंपल लिया जाता है। आपको सैंपल दे करके कहना पड़ेगा कि हमारा ब्लड में जांच करना है मैग्नीशियम का, कि हमारे शरीर में मैग्नीशियम की मात्रा कितना है। तो आपको मैग्नीशियम की कमी को ब्लड का सैंपल ले करके वहाँ से आपको बता दिया जाएगा कि आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी है या नहीं है, आपके शरीर में मैग्नीशियम कितना है, ये सब बता दिया जाएगा। तो दोस्तों जब आप ब्लड सैंपल अपना लेकर के जाएंगे और वहाँ पे आपका ब्लड सैंपल चेक किया जाएगा, तो वहाँ से पता चलेगा कि आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी है कि नहीं है और कितना है आपके मैग्नीशियम शरीर में। तो दोस्तों उसके बाद ही आपको किसी भी दवा के निर्णय पे पहुँचना चाहिए कि आपको मैग्नीशियम की कमी है। ऐसे दोस्तों बता देना चाहते हैं कि जब आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द, ऐंठन और जकड़न होने लगे तो सिर्फ मैग्नीशियम के कमी से ही नहीं होता है। ऐसे तो आपको विटामिन डी, विटामिन सी, इन सभी मिनरल्स का कमी हो जाता है, जिसके वजह से आपके शरीर में जकड़न, दर्द, ऐंठन होने लगता है। तो दोस्तों इस अवस्था में आपको सबसे अच्छा रहेगा कि आप अपना ब्लड सैंपल जांच कराएं। उसके बाद आपको पता लगेगा कि आपके शरीर में कौन से मिनरल्स का सबसे ज़्यादा कमी है। उस मिनरल्स को आप चलाइएगा, दवा के रूप में भी चला सकते हैं, नहीं तो जो वह मिनरल्स हमारे खान पान के माध्यम से जिस भी साग या सब्जी में आपको मिलता है उसके माध्यम से भी आप उसको यूज करके अपने शरीर में सही तरीके से पोषक तत्व लेकर आप अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। दोस्तों हम पहले ही बता चुके हैं कि कभी कदाचित ऐसा लगता है कि हम तो खाते बहुत कुछ हैं, फिर भी उसका कोई निराकरण नहीं मिलता है, उसका कोई असर हमारे शरीर पर नहीं होता है। तो उस समय यही होता है कि आपका शरीर वह मिनरल्स आपका जो बॉडी है उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाता है दोस्तों। तो इस अवस्था में आपको होम्योपैथी या कोई भी दवा लेना उचित रहता है, तब जाके आपका जो बॉडी है वह मिनरल्स लेने के लिए सक्षम और सुदृढ़ हो जाता है। तो दोस्तों मैग्नीशियम फास्फोरिकम 6x आप यूज करिएगा होम्योपैथी में, तो आपका किसी भी प्रकार का जो मैग्नीशियम का कमी रहेगा वो दूर हो जाएगा। दोस्तों उसका पिक्चर हम आपको अभी दिखा दे रहे हैं, इसको आप लिख लीजिएगा मैग्नीशियम फास्फोरिकम। दोस्तों मैग्नीशियम फास्फोरिकम 6x ये जो है आप ले करके यूज कर सकते हैं। हम यही यूज करते हैं और कराते भी हैं। इससे बहुत बढ़िया और शानदार तरीके से रिलीफ होता है। दोस्तों आप भी इसे यूज कर सकते हैं। और आपको जाते जाते मैं ये भी बताना चाहता हूँ, फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों फिर
इसी प्रकार से आपको हम कुछ न कुछ होम्योपैथी के माध्यम से, दवा के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा, जो आपके रहन सहन में, आपके जीवन में बहुत ही होम्योपैथी मददगार साबित होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।